ही लिखा है कि महामृत्यु के समय ये सारी ही धरणी रूपी माता जलमयी हो जाती है, अर्थात ज्ञान जल में डूब जाती है। भले सारी धरणी डूब जाती हो, तो फिर शास्त्रों में अविनाशी धर्मखंड भारत को क्यों कहा गया? अविनाशी माने जिसका कभी भी विनाश न हो। तो जब सारी पृथ्वी डूब जाएगी तो जैसे और धर्मखंड विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, समंदर के अंतराल में समा जाते हैं, ऐसे भारत भी तो डूब जाता है ना। सारा भारत डूबता है या कुछ हिस्सा बचता है? कौन सा हिस्सा बचता है? अरे बचता है तो बताना पड़े। वो भारत की धरणी का जो भारत अविनाशी खंड कहा गया है, उसका कौन सा हिस्सा है जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो पाता, जलमयी में पूरा डूब ही नहीं पाता? अच्छा, जो भी दूसरे दूसरे धर्मखंड हैं, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अरब देश, उनमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो है ना, है, परंतु सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? भारत में हिमालय पहाड़। और पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां भी होती हैं। विदेशी धर्मखंडों में न धर्मखंड बचते हैं, न उनके पहाड़ बचते हैं, न कोई चोटी बचती है। सब समंदर के अंतराल में डूब जाते हैं। अब याद आया? नहीं याद आया? ब्रह्म वाक्य है मुरली में, जब तुम बच्चे पूरा ही विकारों की दलदल में या कहो जलमयी में, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में मिट्टी मिल जाती है या नहीं है? ये देवानी की मिट्टी है जो ज्ञान जल को कीचड़ बना देती है। सारे संसार में ज्ञान जल की कीचड़ विकारों से
अति तामसी रूप धारण करती है। उन विकारों की बाढ़ वाली जलमयी में तुम बच्चे जब पूरा ही डूब जाते हो तो मैं कैसे उठाता हूं? चोटी पकड़ करके उठाता हूं। तो कौन सी चोटी है? जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, एवरेस्ट चोटी। वास्तव में नाम है एवर ईस्ट, पूर्वीय सभ्यता। और उसके मुकाबले है विरोधी पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी देशों की सभ्यता। सूर्य कहां से निकलता है? पूरब से निकलता है। ठेठ पूरब से निकलता है या उत्तर पूरब से निकलता है? तो हिमालय पहाड़ के उत्तर पूरब में वो एवरेस्ट चोटी है जो तुम ब्राह्मण बच्चों के बीच में ब्राह्मण चोटी की यादगार है।